वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर। चैप्टर हमारा 10th सर्कल्स एक्सरसाइज 10.3 सम नंबर फर्स्ट करेंगे आज। ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। हमने डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल के ड्रॉ करने हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच हैव इन कॉमन। दोनों सर्कल्स के अंदर कितने पॉइंट कॉमन होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। दो सर्कल्स के बीच के कॉमन पॉइंट की मैक्सिमम जो काउंटिंग है नंबर से संख्या कितनी होगी हमने फाइंड आउट करना है। हमारा सॉल्यूशन है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि हमने सर्कल ड्रॉ करने हैं डिफरेंट पेयर। यानी फर्स्ट पेयर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेकंड सर्कल ड्रॉ करते हैं। दोनों सर्कल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। यहाँ से ये इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। अब यहाँ से इन दोनों सर्कल्स के बीच यानी इस पेयर के बीच हमारे पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब सर्कल डिफरेंट होंगे, दूर दूर होंगे, तो हैव नो कॉमन पॉइंट, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब हम सेकंड पेयर ड्रॉ करते हैं। सेकंड पेयर एक दूसरे को टच करते हुए ड्रॉ करते हैं। जब टू सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। तो यहाँ से जब वो टच करते हैं तो उन दोनों के बीच में वन कॉमन पॉइंट होता है। वन कॉमन पॉइंट, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा। थर्ड पेयर हम ड्रॉ करते हैं। थर्ड पेयर के अंदर टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ से टू सर्कल एक दूसरे को, अब जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो उनके बीच में देखो एक बार यहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं और यहाँ पे, यानी दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, टू कॉमन पॉइंट। अब हम सर्कल्स के कितने ही पेयर, कैसे ही पेयर इधर उधर कैसे ड्रॉ करें, थ्री सर्कल्स ड्रॉ करते तब भी हमारे पास उन सब के बीच में, टू सर्कल्स के बीच में, ये सर्कल और ये सर्कल, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे इस सर्कल के साथ कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, टू। तो हमारा लास्ट आंसर है कि मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने होंगे, टू। हमारा आंसर है कि मैक्सिमम टू सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट होंगे टू कॉमन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। आपको एक सर्कल गिवन है। जब हम कंपास से कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से क्लियर है कि जहाँ पे कंपास की नोक होती है वहाँ पे हमारा सेंटर बनता है। लेकिन जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लो हमने इससे बैंगल से ही हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब किसी ऑब्जेक्ट से जब हम सर्कल ड्रॉ करते तो उसका सेंटर पॉइंट हमें क्लियर नहीं होता। तो हम किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट कौन सा है ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। गिव ए कंस्ट्रक्शंस टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शंस राइट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी सॉल्यूशन के हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शंस कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन सर्कल है उस पे 3 पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट्स ए, कोई भी पॉइंट कहीं कितनी डिस्टेंस पे, पॉइंट बी, और यहाँ से पॉइंट सी ड्रॉ। और जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे ऐसे ऐसे हम कंस्ट्रक्शंस राइट करते जाएंगे, इससे हमारा वर्क इजी हो जाएगा। ड्रॉ 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर हम 3 पॉइंट करेंगे, नेमिंग करेंगे ए, बी और सी। 3 पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, अब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ए बी, तो इसे क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी। सर्कल के अंदर जब 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है, कॉर्ड बनती है हमारे पास। ज्वाइन ए बी कॉर्ड, एंड सेम ज्वाइन करेंगे बी सी कोड। यहाँ से भी हम बी सी कोड बनाएंगे। बी और सी को ज्वाइन करके यहाँ से भी एक हम कोड बनाएंगे। अब यहाँ से जो किसी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से क्रॉस करता है। तो यहाँ से हम
क्लियर करने के लिए करेंगे कि हम इस ए बी कोड का थर्ड पॉइंट में क्या है कि कोड ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। दोनों जो लाइन्स हैं, कोड्स हैं, उनके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं? जिस लाइन को बाइसेक्ट करना है, इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो वहाँ से उसकी हाफ से, आईडी से हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कंपास उसको ओपन करेंगे। जिस लाइन को बाइसेक्ट करना है उसके एक सिरे से यहाँ पे बाहर आर्क और एक सिरे पे दूसरी साइड, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरे सिरे से ऐसे उसको कट करते हुए हम आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ से फिर हम इनके पॉइंट्स को, जहाँ पे दोनों आर्क मिलती हैं, मीट होती हैं, उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ज्वाइन द, अब इस पॉइंट्स को हम क्रॉस करते हुए, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को समान दो भागों में बांटेगा और साथ में परपेंडिकुलर भी होगा। सेम एज हम इस लाइन के अंदर करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ पे और दूसरी आर्क हम आउटसाइड लगाएंगे, और दूसरे सिरे से जिन लाइन को बाइसेक्ट करना उसके दोनों सिरे ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ से इसको और यहाँ, इस तरह से जब इसके पॉइंट्स भी हम ज्वाइन करेंगे, इसका भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका भी ये परपेंडिकुलर हम बाइसेक्टर। अब जहाँ पर दोनों के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो ओ पॉइंट होगा हमारे पास सेंटर ऑफ द। सो अब लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जो ज्वाइनिंग पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है दोनों का, जो मीटिंग पॉइंट इज द रिक्वायर्ड, इज द सर्कल, इज द सेंटर भी लिखते हो, सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का जो हमारे पास रिक्वायर्ड सेंटर होगा, जो ओ पॉइंट हमारे पास। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स पर, उनको नेमिंग करते हैं हम ए और बी। वेल प्रूव दैट द देयर सेंटर्स, जो उनके सेंटर हैं, यहाँ से हमारे पास ओ और इसका सेंटर हमारे पास ओ डैश, जो दोनों के सेंटर हैं, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द कॉमन कोड। जो इनकी जो दो सर्कल्स को, जो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने के बाद जो कोड बनेगी वो दोनों की कॉमन कोड है। सेंटर से, दोनों के सेंटर से जब लाइन क्रॉस करेगी तो इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी, यानी जो कॉमन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड को इक्वल पार्ट्स में बांटेगी और परपेंडिकुलर होगी। यानी यहाँ से इसको हम ज्वाइन करेंगे, दोनों के सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, दोनों के सेंटर्स हम सबसे एट फर्स्ट ज्वाइन करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास हमने ये शो करना है कि ये 90 डिग्री का शो करना है। परपेंडिकुलरिटी मीन्स एक शो कर देंगे तो सेकंड अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास हमने शो करना कि जो ये लाइन है यहाँ से जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है वो इक्वल पार्ट्स होंगे, यहाँ पे इसको डी नेमिंग करते हैं, यानी ये ए डी पार्ट इक्वल करना, हमने बी डी के इक्वल शो करना। अब इसके लिए हमारे पास, अब हम ओ बी से जो रेडियस हैं सर्कल की उसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ओ बी रेडियस और इधर से आपकी ओ ए। अब ये आपकी ट्रायंगल की फॉर्म में आ गया, ट्रायंगल्स में हमारे पास, और ये जब इस तरह से जो सेंटर से पॉइंट जा रही है, लाइन जा रही है, ये इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में बांटती है। यहाँ से एक पार्ट ये है और एक पार्ट का ट्रायंगल का ये है। अब हमने शो क्या करना है, इन पार्ट्स को इक्वल शो करना है। इट मीन्स ये दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट की हेल्प से यहाँ से एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है और यहाँ से कंप्लीट ट्रायंगल है। अब किसी ट्रायंगल्स के अगर कोई पार्ट्स इक्वल शो करने हैं
तो उसमें क्या है कि हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। उसकी हेल्प से हमारे पास क्या होगा, जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो इट मीन्स वो हमारे पास उसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम जो गिवन है वो राइट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो ए बी इज कॉमन कोड है, कॉमन कोड है टू सर्कल्स के बीच की। और सेकंड हम प्रूव क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है जो ओडी है, यहाँ से ओडी हमने परपेंडिकुलर शो करना है हमारे पास ए बी के ऊपर, और बाइसेक्टर एंड ओडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ से। यानी इट मीन्स दिस इम्प्लाइज क्या होता है, क्लियर है कि हमारे पास ए डी हमने शो करना है, ए डी शो करना है इक्वल बी डी के, दोनों पार्ट्स इक्वल शो करने हैं। अब प्रूफ में क्या राइट करेंगे, प्रूफ में हमें दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास 3 पार्ट्स होनी चाहिए। देखो ये इस सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से ये भी सर्कल की रेडियस है। एक तो ये दोनों में पार्ट इक्वल हो गया, दूसरा यहाँ से ये हमारे पास क्या कॉमन लाइन हो जाएगी दोनों में, और ये रेडियस है, यहाँ से आपकी ओ ए इक्वल होगी ओ बी के। अब किसी ट्रायंगल्स के अंदर, ये ट्रायंगल्स है ओ ए बी, कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी एंगल ए होगा एंगल बी के। यहाँ से तीनों पॉइंट्स हमारे इक्वल लेकर हम दोनों को इक्वल शो करेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे कैसे, नाउ इन ट्रायंगल, ये पार्ट हमने शो करना इक्वल ए डी, तो ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, हम वही ट्रायंगल लेंगे जिनके हमने पार्ट इक्वल शो करने हैं। अब दोनों ट्रायंगल हमने ली, दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इक्वल टू ओ बी के, रीजन देंगे ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। अब जो दोनों इन ओ ए बी पूरी ट्रायंगल में देखते हैं, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो दिस एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। क्यों लिख देंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ से अपोजिट साइड इक्वल होगी, कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर है ये, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने कंप्लीट ट्रायंगल को लिखा है। अब थर्ड पॉइंट ओडी इक्वल टू ओडी, ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग अब ए एंगल इसके अंदर आता है और बी एंगल इस ट्रायंगल में आता है, तो यहाँ से हमारे पास एक साइड, एक एंगल और एक साइड, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ बी डी के। अब ये हमारे पास ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट से होगी, इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स के सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। अब हमें जिस पार्ट की नीड है वही यूज़ करेंगे, एंगल डी पे बना एंगल चाहिए यहाँ से और यहाँ से, हमने इनको 90 प्रूव करना, तो ये हमें एंगल 1 और 2 ने भी कर लेते हैं बाय सी पी सी टी। देखो डी पे बना एंगल, यहाँ पे भी डी पे बना एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। दूसरे पार्ट की नीड हमें ए डी इक्वल होगी बी डी के, ए डी इक्वल होगी आपकी बी डी के। ये पॉइंट तो क्लियर होगा, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसकी नीड हम आगे, क्योंकि हमने इसको 90 भी प्रूव करना है, इसलिए हम इसको आगे यूज़ करेंगे। अब यहाँ से ए बी कंप्लीट इज ए लाइन, ये हमारी ए बी है, लाइन है, लाइन के ऊपर बने हुए एंगल 1 और 2 हैं, यानी एंगल 1 प्लस में एंगल 2। एक लाइन पर बने हुए एंगल स्ट्रेट लाइन पे क्या होते हैं, 180 के। क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। अब यहाँ से जो बाय फर्स्ट पॉइंट से शो करेंगे, एंगल 1
की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, एंगल 2 प्लस में एंगल 2 180, दोनों सेम हैं तो 2 एंगल 2 हो गए हमारे पास 180। एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 2 9 जा 180, तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू होगी 90। अगर एंगल 2 90 है तो एंगल 1 भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। और यही हमने शो करना था कि इसको एंगल को 90 शो करना था, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये दोनों लाइनें इक्वल आ गई, इट मीन्स ये बाइसेक्टर हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हमारे पास, हम हेल्प लेंगे क्वेश्चन के ही, हमारे पास सो बाय एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के 90 आ गया, और हमारे पास ए डी इक्वल टू बी डी आ गया। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होते कह सकते कि जो देयर सेंटर, सो देयर जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर होंगे, सेम टू सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, सेम हम वर्ड एज इट इज राइट करेंगे। इसी वजह से ये परपेंडिकुलर भी हो गया और इक्वल पार्ट्स में यानी बाइसेक्टर भी हो गया हमारे पास कॉमन कोड का। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।